First of all, thank you everyone and thank you FEC to allow us hold the press conference. सभी अरुणाचल के जानता और सभी व्यूवर को आज बहुत ही दुख के साथ हम अरुणाचल इंडिजिनस जो बिलीवर्स इस्लाम को मानता है, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठ रहा है, बहुत दुख के साथ बैठ रहा है। आप सब देखा होगा थ्रू द सोशल मीडिया, सभी ने देखा कि विदिन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना मस्जिद है उनको सील किया गया है। दुख इस बात का है कि ये सील भी विदिन नो टाइम में किया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कल देखना चाहिए था, लेकिन कल बंद कॉल था और विदिन नो टाइम बैठने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला है। 12 o'clock को आया ICR का तरफ से EC का तरफ से ऑर्डर लेके आया कि बंद करना है, तो उसमें मूवमेंट टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिला, तो आज मिला, तो आज बेहतर है। अभी बस मैं आप सबसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, क्या ये AAC का जो ऑर्डर दिया गया है मस्जिद को बंद करने के लिए 2 पॉइंट का मेंशन किया गया है। आप सब ने सोशल मीडिया की तरफ से देखा, मैंने सोशल मीडिया की तरफ से व्हाट्सएप की तौर से भी अपना दोस्त लोग को भेजा और स्टेटस में भी यूज़ किया कि सही है गलत। वो 2 पॉइंट को मैं बता देता हूँ, वो रीज़न क्या है। ICR की तरफ से मस्जिद को बंद करने के लिए सिर्फ 2 रीज़न दिया है। पहला रीज़न उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर कंप्लेंटिंग अथॉरिटीज़ नहीं है, माने उस मस्जिद का कोई रजिस्टर नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये दिया है कि मस्जिद में ये रिक्वायरमेंट बिल्डिंग परमिट जो डेवलपमेंट का वास्ते परमिशन नहीं दिया गया है, मिला नहीं है, उसका पेपर नहीं मिला है। ये 2 पॉइंट से मस्जिद को सील किया गया है। व्यूवर्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड माय फ्रेंड्स, क्या ये सही है? क्या ये रीजन काफ़ी है? आपको मैं सवाल करता हूँ, आप सबको पूछता हूँ। एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ICR डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर AAC, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या ये 2 पॉइंट जो वैलिड है क्या एक मस्जिद को सील करने के लिए, एक रिलीजन प्रेयर सेंटर को बंद करने के लिए, क्या रीजनेबल है क्या? अगर हाँ कोई कहता है जो आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट जो रीज़न है एकदम वैलिड है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये वैलिड है तो मैं ऐसा बहुत सी पेपर जो नहीं है उनका मैं लिस्ट देना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट है, जैसे हम ऑल अरुणाचल प्रदेश मस्जिद वेलफेयर कमेटी ने एक RTL फाइलिंग किया गया था मार्च 2026 को हमें पेपर मिला, तो इसमें डायरेक्ट मेंशन है, हमने ये फाइल किया कि अगर ये छोटा सा पॉइंट जो इलीगल माना जाता है, मस्जिद को तोड़ना है, बंद करना है, इलीगल माना जाता है, तो मेरा इतना पेपर है रिलीजन से ले, मैं ये आज ये पेपर को जो हमने RTI करके निकाला उनको मैं पब्लिक डोमेन में रखना चाहूँगा और मेरा मीडिया पैटर्निटी को मैं थोड़ा बाद में सप्लाई करूँगा, प्रोवाइड करूँगा कि विद इन द अरुणाचल ICR इसमें जितना भी मंदिर है आप सबने देखा और चार्जेस लुक है, एंड माफ़ी चाहूँगा और मेरे हिंदू भाइयों और क्रिश्चियन भाइयों से मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि आज हमको ये भी करना पड़ा कि उन सब का भी कागज़ निकालना पड़ा, क्योंकि द इक्वल ट्रीटमेंट अरुणाचल में नहीं हो रहा। ये 2 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि, और मैं आपको एक लिस्ट गिनाना चाहूँगा। अगर ये मस्जिद को बंद करने के लिए 2 पॉइंट देके बंद किया, सील किया गया है, तो मैं एक लिस्ट बताना चाहूँगा। RTI की मारने की तौर से हमें मिला, पहला नंबर 1 हनुमान मंदिर D सेक्टर, उस मंदिर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में नहीं है, DC ऑफिस में कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा गुरुद्वारा, उसमें भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज भी नहीं है। एंड PS मंदिर नाहरलगन, उसका भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। काली मंदिर E सेक्टर नाहरलगन, उनका पास भी नहीं है। नामगढ़ E सेक्टर नाहरलगन, उनका पास भी नहीं है।
बराबर मैं बता रहा हूँ, मैं चौथा लोग को नहीं गिन रहा हूँ, जो बराबर स्ट्रक्चर देके रखा हूँ उनका मैं बता रहा हूँ। जो आस पास में चौथा चौथा है मैं उनका कवर नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा है शिव मंदिर नियर काली मंदिर ईस्ट तक, उसका पास भी नहीं है। और सिर्फ यहाँ में एक है हिंदू जो एनेक्सर दिया हुआ है, तोरा से कुछ परमिशन लिया है, वो है सत्य साई सेवा समिति डी सेक्टर नालागढ़। उनका पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ का जो बेलिट है कि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ फाउंडेशन चला रहे हैं, उनका एक सिर्फ पेपर है। और जिसका नहीं है मैं उनको बताऊंगा, श्री पवननाथ देममगावर्जिन, मैं इसके माफी चाहूँगा, अच्छा अगर प्रोनाउंस नहीं ले पा रहा तो। जैन मंदिर उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो है कि ईटानगर रोड, इसका पास नहीं है। और श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पी सेक्टर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। और तीसरा शिव मंदिर एच सेक्टर नाहरनगर, इसका पास भी नहीं है, ईटानगर एच सेक्टर ईटानगर, इनका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरा जोलम शिव मंदिर, इनका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और शिव मंदिर चिंपू सी सेक्टर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इतापोद मंदिर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गंगा लेक टेम्पल, आप सबको पता है अरुणाचल में एक टूरिज्म प्लेस है गंगा लेक, उसमें एक टेम्पल है, उसका पास भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बराबर आपको बता रहा, छोटा छोटा बहुत है, मैंने इसको कवर नहीं किया, लेकिन जो जो बराबर है। और चंदन नगर नामगढ़ ईटानगर, चंदन नगर बोल के नामगढ़ ईटानगर बोल के एक है, उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये है हिंदू मंदिर। और आप सबको पता है ये विद इन द अपोजिट साइड ऑफ ईटानगर क्लॉक, उनका बगल में ही हाईवे में 4 वे में ही मंदिर है, उनका पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप ये बताओ क्या ये सब भी इलीगल माना जाएगा? व्यूअर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अगर 2 पॉइंट से मुस्लिम का मस्जिद को बंद करता है, उसको सील किया जाता है, तो ये लोग अब तक क्या कर रहे हैं? ये लोग अब तक क्यों फ्रीली मूव कर रहे हैं? देखो भाई, पहले तो मैं वही बोल रहा हूँ, हिंदू और क्रिश्चियन से मेरा कोई इंटेंशन नहीं, हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई से मेरा कोई इंटेंशन नहीं, लेकिन मजबूरी है, आज हमें ये भी करना पड़ रहा है, आरटीआई फाइल करके निकालना पड़ रहा है कि सो कॉल दे आर कॉलिंग दी इलीगल कंस्ट्रक्शन। अगर मस्जिद का 2 पॉइंट नहीं मिलते तो इलीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करता है, तो सो आप उन सबको क्या करेगा? और भी बहुत छोटा सा मंदिर है। और मैं चर्चेस का थोड़ा नाम आपसे थोड़ा बोलो, इतना चर्च का याद नहीं है, तो क्या ये सब भी इलीगल है? देखो मेरा इंटेंशन नहीं है किसी का वो किसी रिलीजन स्ट्रक्चर को बोलना, मेरा इंटेंशन नहीं, लेकिन मजबूरी है। आप व्यूअर्स ऑफ अरुणाचल, व्यूअर्स ऑफ बिलीवर्स ऑफ अरुणाचल, क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड हिंदू भाई से यही बोलूँगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मजबूरी कारण से ये नाम गिनना पड़ रहा है। क्या ये सबको भी इलीगल माना जाएगा? अगर है मुस्लिम का मस्जिद इलीगल 2 पॉइंट नहीं मिला, जैसे आप बोले कि ये रजिस्टर नहीं है, परमिट नहीं मिला, मैं आपको बता दूं बिल्डिंग परमिशन जो आईएमसी का जो मिला जाता है, व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं, शायद आप लोग भूल गया होगा, आपको तो मैं याद दिला दूं। जो बोलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए होगा आपको टाउन प्लानर से, मैं आपको याद दिला दूं कि टाउन प्लानिंग का जो रूल जब से लागू है आईएमसी ईटानगर का 2013 से परमिशन है, हम लोग लोकल बॉडीज ईटानगर म्यूनिसिपल पार्टी व कॉर्पोरेशन बोल के, और 2013 में ये आया एंड 2020 में इन्हें किया है कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2019 एक्ट को लेके यहाँ यूज़ किया गया। अब बताओ यहाँ से परमिशन शुरू किया गया, जो भी है 2013 से जो कंस्ट्रक्शन विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स जो टाउन प्लानर से परमिशन लेना है, वहाँ से ऑथोराइज लेना है। और अब ये बताओ ये जितना भी लिस्ट जो हम बताए, कुछ लोग तो 80s का है, यहाँ जो मस्जिद बेच रहा है 60 का है, 80s का, 90s का, 2000s का है। क्या ये उस टाइम में कहाँ से आपको लीगली परमिट, टाउन प्लानर नहीं तो कहाँ से लेगा? क्या उनको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, रिलीफ नहीं दिया जा सकता? मेरा ये कहना है मस्जिद इलीगल, 2 पॉइंट इलीगल है, तो एवरी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन स्ट्रक्चर विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स, अदर रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिया, क्रिश्चियन, एवरीवन सेम इक्वल, तो इन सबको भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड आईसीआर डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि
आप प्लीज अगर ये 2 पॉइंट से मस्जिद को बंद किया तो काइंडली इनको भी बंद कीजिएगा, सील कीजिएगा। अगर नहीं तो क्यों, वाई 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 वाई, क्यों क्यों क्यों? द प्रीवियस ईयर हम बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद में कोई इलीगल नहीं, इलीगल नहीं। इलीगल क्या है? इलीगल ढूंढते ही रहते, क्या चीज में इलीगल है? आपने कभी देखा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको एवरी टाइम से दैट इमाइग्रेशन क्या है, इलीगल एंट्री, इलीगल बांग्लादेशी, क्या क्या बोलते रहते हैं मस्जिद का बारे को लेके। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर में भी आप इलीगल इमिग्रेशन का क्लीन ट्रैक कीजिए, मैं साथ हूँ, कोई से तकलीफ नहीं। लेकिन जब आप मस्जिद पे आ जाते हैं तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मस्जिद हम सबका हार्ट है, हमको सेंटिमेंट हर्ट होता है इस चीज़ को लेके। अगर यह इलीगल है तो एवरी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट आके चेक एंड बैलेंस करते रहते, लेकिन फाइंड आउट नहीं किया है। पता नहीं आप ही टीम को कहाँ से इलीगल नजर आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इलीगल तो एवरी द कंसर्न रिलीजन स्ट्रक्चर इज इलीगल। चलो सब मिलके तोड़ते हैं, हम और आप मिलके सबको तोड़ते हैं। क्यों मुस्लिम को ही, मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है? And the capital within the ICR that magistrate order only for क्यों मस्जिद, only for मस्जिद क्यों? क्या अरुणाचल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते? द इट इज द ओन लॉ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ एंड वाइडिंग या लॉ फॉलो किया नहीं जाता? अगर ऐसा है तो आईसीआर का बात हम लोग जो मैजिस्ट्रेट का लॉ को क्यों मानेगा, जबकि यह लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो किया नहीं जा रहा है? अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर को माने तो हम लोग को भी सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड रिफरेंस टू द अफियो टीम्स दे कॉल सेवियर ऑफ अरुणाचल, सेवियर ऑफ इंडिजिनियस। डू यू थिंक, शायद हम लोग अरुणाचल आदमी लोग हिंदी भी समझ में नहीं आता हो, निसंग से बोले नुलम तेचन परे आए अने अब अब नुल तेची चापन रे सो हालोंग सी मुलु अरुणाचलम बचा लचकला। अभी रिसेंटली आप सबने देखा कि ऐसे बुजुर्ग लोग भी यहाँ आंदोलन में घूम रहे। रिसेंट कॉल बनकोल में पत्थर फकर के बोला अरुणाचल को बचा, क्या चीज में बचाने बेचारा। आई एम वेरी सैड, इनोसेंस, द इनोसेंट पर्सन को ब्रेन वॉश करके अरुणाचल खतरा में बोल के पत्थर उतर के घूमने दे रहे हैं। आप सबने विटनेस किया कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं, उनको बेचारा कुछ पता नहीं। अरुणाचल को बचाना, लेकिन किस चीज से बचाना है? बचाना किससे है? द ऑर्गेनाइजेशन से दैट इलीगल मस्जिद, इलीगल बार बार मैं लास्ट टाइम ही इसको मैंने ब्रीफ किया। इलीगल किसको कहते हैं? इलीगल एंट्री किसको है? द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल पेमा खांडू सर ने कहा, उनका मैं रेफरेंस लेना चाहूँ, उन्होंने कहा है कि द इलीगल जो इमिग्रेशन हुआ है डिफॉल्ट है, लेकिन बांग्लादेशी नहीं मिला। जो इलीगल आईएलपी का वायलेटर है उसको मूव किया जा रहा है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा, उनका प्रेस स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल किसको कहते हैं? जिस जमीन, किसी और का जमीन या गवर्नमेंट अलॉटमेंट जमीन को कोई छीन के जबरदस्ती करके लेते तो वो इलीगल कहलाते हैं। लेकिन जो विलिंग से देते हैं, पेट एंड बिलीव से डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कोई आदमी दिया आप मेरा जगह को मस्जिद बनाओ, चर्चेस बनाओ, मंदिर बनाओ, को दिया तो वो इलीगल साबित नहीं होता। ये सीएम साहब का कहना है। लेकिन बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन इलीगल होकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये टीम, द टीम ऑफ यू, दे रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द राइट्स एंड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस, रिफर करता है। वी आर मूवमेंट, वी आर, हम लोग मूव कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर। क्या है डेमोक्रेटिक मूवमेंट? आज तक किसी ने अच्छा से मालूम भी नहीं होगा। बोलो आने आप चिया कुमावे मलंगा जोगनम जोगलक, अब अच्छी चिंकू में आने का चिंकू में मलंगा जोगनम जोगलक तकले कले कले बम कोल कले अलग बंतल जोकर ज्यादा होगुबा नोल चीजा परे। आपसे मैं ये कहूंगा कि यहाँ कोई मुस्लिम हिंदू से खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों से है जो लोगों को बरखाव का काम करे, खतरा उनसे है। ना हिंदू से खतरा है मेरा नजर में, ना मुस्लिम से खतरा है, ना क्रिश्चियन से खतरा है, ना अदर रिलीजन से कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों से है जो गलत फहमी फैला रहा है, जो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है। और लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट, टेररिज्म, क्या है पता है? टेररिस्ट डिफाइन करता है क्या है टेररिस्ट एंड टेरर क्या है।
मैं इनको थोड़ा सा रिप्रेस देना चाहूँगा। टेरर जो लोगों को डराता है, आने वाला कल का भविष्य को डराते हैं, तो टेरर वो जाते हैं टेररिज्म, टेररिस्ट जो काम अलग अलग उसके इस्तेमाल है। तो आपको क्या लगता है टेरर का मतलब है कि लोगों को डराना, तो लोगों को ऐसा फील करवाना कुछ होने वाला है, टेरिफाइड। लोग उसको गलत डर टेररिस्ट में लेके चला गया। आपको क्या लग, आपको नहीं लगता है माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर अरुणाचल, क्या नहीं लगता था आप योर टीम इसको वो लोग टेरर है? क्या वो लोगों को नहीं डरा रहे क्या? अरुणाचल ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा होगा ऐसा होगा, आपने सुना होगा, बार बार कह रहे हैं, लोगों को डरा रहा है। टेक्नोलॉजी टेरर, डूइंग द टेरिफाइंग वर्क, काम ऐसे कि लोगों को डराने का काम होता है, टेरर। और उसका अल्टरनेटिव जाति दल क्या, टेररिज्म से आ जाते हैं। जो लोगों को डराता है, धमकाता है, वो टेरर किया जाता है ना, टेरिफाइंग किया जाता है। तो उनका बात आप क्यों सुनते हैं? और मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि यहाँ रिलीजन स्ट्रक्चर कितना है, जिसका पास डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन में। मैंने आज मैं मीडिया टीम को प्रोवाइड करूँगा एंड पब्लिक डोमेन में रखूँगा कि पब्लिक आप लोग डिसाइड कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में आपसे कहूँगा आप भी डिसाइड कीजिए। हम लोग का साथ मस्जिद को ऐसा हुआ है तो आप इनको भी सील करना पड़ेगा। क्यों इनजस्टिस किया जा रहा है? एंड वेरी फनी थिंग, जब सील किया था एसी ने कहा कि दैट्स अ प्रेशराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको रिलीव करने के लिए बंद कर रहे हैं। टाइम का पास खोल दे। हमें लगा एक और सबको करके रखा हुआ है। अब ये बताओ कि कंकर नाला मस्जिद एंड द गोपुर मस्जिद जो, उनको ये दो पॉइंट क्या जरूरी है? टाउन प्लानिंग से परमिशन रजिस्ट्रेशन, अरे वो तो रेंटल चलाने वाला मस्जिद है। बम्बूगढ़ को टाउन प्लानिंग से क्या लिंक है? टाउन बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा तो उससे टाउन प्लानिंग चाहिए, अभी का टाइम है। लेकिन जो 90s में बना 80s में घर बनाया गया उनसे अब टाउन प्लानिंग मांगेगा, उनसे पेपर वर्क मांग रहा है, वो कहां से लाएगा? एंड सबसे दुख की बात क्या है व्यूअर्स, सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग को आज पेपर मांग रहे हैं और हम लोग इसका प्रोसीजर में भी है, विद इन नो टाइम में 7 दिन में पेपर तो कहां से लाके देगा? द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट का अंदर में तो वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम लोग मूव कर रहे, प्रोवाइड नहीं कर रहे, मांग रहे हैं 1 महीना का टाइम देते, वो कहां से लेगा? जबकि गवर्नमेंट वो चला रहे, एसी खुद ऑर्डर पास करते हैं 1 मंथ आपको पेपर वर्क, पेपर सबमिट कर रहे हैं, फिर बोला ये पेपर नहीं, ये पेपर कहां से लाएगा? लैंड अलॉटमेंट परमिशन के लिए तो टाइम टेकिंग करते हैं, टाइम रिलीज देना चाहिए, इतना टाइम तक दीजिए उतना, और गवर्नमेंट ऑथोराइज करना चाहिए। अगर कुछ मिस होता है तो हम लोग का पास टाउन प्लानिंग परमिट तो अभी दीजिए, हम लोग मूव कर रहे हैं, नहीं देने बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहे कि नहीं देना भी नहीं है, डायरेक्ट डेमोलिश करना। आप प्लीज थैंक यू, हम और आप मिलकर साथ में करते हैं, जिसका पास पेपर नहीं साथ में डेमोलिश करते हैं। यू आर इंडिजिनस, वी आर ऑल्सो इंडिजिनस। क्या हम लोग अलग से आए? हम इस्लाम को मानते हैं, क्या हमको फेंक देगा? क्या फेंकने का जगह दिखाई दे रहा है? जो क्रिश्चियन को मानते बाहर फेंक देगा क्या? इंडिजिनस नहीं है क्या वो? क्या हम इंडिजिनस नहीं है क्या? The Afyo team said that अरुणाचल को बचाना, he is the greatest savior of अरुणाचल, savior of अरुणाचल। आपने आज तक देखा the viewers of अरुणाचल, आम जनता से ये कहना चाहिए, क्या आप लोग ने अब तक अफयो टीम को कोई अरुणाचल इंडिजिनस का सेफ्टी मूवमेंट करने ला देखा है? अवेयरनेस प्रोग्राम देखा कभी? आज तक ऐसा एक प्रोग्राम बताओ, ऐसा एक दिखाओ, ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है जहां इंडिजिनस इंटरेस्ट में किया गया है, ट्राइबल इंटरेस्ट में किया गया है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली हैपेन इन दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, जय श्री राम फ्रॉम said the indigenous people, said the Doniful of groups of Arunachal, they said Jai Sri Ram. Jai Sri Ram is indigenous or Hindu? क्या है जय श्री राम? हिंदू में आते हैं ना, इंडिजिनस में आते हैं। मैंने प्रीवियस ब्रीफिंग में बार बार कहा कि मेरा खानदानी पुजारी से जुड़ा हुआ है, ताल्लुकात है। मेरा पिताजी, फरदादा, दादाजी, ग्रैनी, माँ का पिताजी पुजारी से, आज तक हमने जय श्री राम नहीं सुना। इंडिजिनस ग्रुप कहा गया, सेवियर ऑफ अरुणाचल, वेयर आर द फ्यू टीम्स, उस टाइम में कहा गया अरुणाचल इंडिजिनस किस रास्ता पे चल रहा है, उस रास्ता पे जा रहे हैं ये लोग, उसका काम नहीं कर। मस्जिद में इंडिजिनस सेवियर क्यों ढूंढ रहे हैं? द मस्जिद इज ओनली वे टू फाइंड आउट द इंडिजिनस प्रोटेस्टर। कहीं दिखे दे मस्जिद में आपको इंडिजिनस की तकलीफ नहीं हो रही। एंड द लास्ट ईयर आप सबने देखा होगा फेसबुक में चल रहा, जय श्री राम एंड द शिव मंदिर, शिवलिंग इन जीरो, वहां
हिंदू एंड इंडिजिनियस मिलके घूम रहे हैं। हम लोग इंडिजिनियस भी ऐसा प्रेयर कभी होता है